हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। फाइनली हम सिट डाउन वीडियो बना रहे हैं मेरे ख्याल से दो साल बाद। लास्ट हमने उस घर में बनाया था जहाँ हम शिफ्ट हुए थे जब यूके। तो सवाल जवाब कर लिए जाएं अब थोड़े से। मैंने निकाल के रखे हैं सवाल। ये सवाल किससे है मुझे पता नहीं, बट आई एम होपिंग कि दिव्या से ही होगा, कंसिडरिंग कि हमारी इस चैनल की सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां हैं। तो हाउ इज योर 11th एंड 12th, ऑल्दो वी नो योर स्टोरी, बट इज देयर एनी स्टोरी विच यू कैन टेल फ्रॉम दैट टाइम? तो तुम बता दो एक कोई 11th 12th की स्टोरी। तो पूरी स्टोरी ही बता चुके हैं। मेरे किस्से तो बहुत थे। मैं 11th में दूसरे स्कूल में था। वहाँ पे 11th में आके मेरे सर से फितूर उतरा था साइंटिस्ट बनने का, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि अच्छा अगर म्यूजिक कर रहे हो तो ज़्यादा ज़्यादा अटेंशन मिल रही है। घिरा रहता था मैं लोगों से, लड़कियों से घिरा रहता था मैं 11th क्लास में, जब मैं कीबोर्ड बजा के गाता था। कौन सा गाना गाता था पता है? दिल ने तुमको ओह, चुन लिया है, बेबी तुम तुम भी भी इसको चुनो ना। जेनेरिक गाना गा रहे कि जिसको जो समझना है समझ ले, कोई स्पेसिफिक नहीं, जो भी सुन रहे हो उसको लगेगा मेरे लिए गा रहे हैं। हाँ। आई लाइक तो इट। बट एनीवे हाँ। मेरे लिए तो नहीं गाया बेबी तुमने ये, जब तुम स्कूल में तुम्हारे लिए आए मैंने थे। गाया था ना, ओ माझी रे, और वो लम्हे, वो इसको तो वो लम्हे से ही चलाते थे लोग। स्कूल में वो लम्हे वो लम्हे। एनीवे अब 11th तुम्हारा 12th में किस्सा बताओ। मेरे कुछ ऐसे कुछ खास किस्से नहीं थे। हाँ, ये था कि टेंथ में 10th तक मैं गुल्लू गुल्लू बच्चा थी। इनफैक्ट मैं 8 9th में भी नहीं थी, 10th में ही मैं बोर्ड्स के आसपास जब ख़त्म हुए और ये सब, तो मैंने बहुत वेट गेन कर लिया था। ओ तो एकदम ऐसे पफी, पफी सा। हाँ, गुगली गुगली बुश। एक्चुअली 10th के बोर्ड्स में जो मेरा सर्टिफिकेट है, जो हाँ। आपको मिलता है कि आपने ये लेके जाना है बोर्ड एग्जाम देने के लिए, तो उसमें मेरी जो फोटो है वो एकदम ऐसे वाली है, और 12th के में एकदम पतली वाली है। हम्म। तो इट्स अराउंड दैट टाइम 11th 12th में कि मैंने वेट लूज़ किया था, और बहुत सारे भाई भी लूज़ कर दिए थे मतलब जो जितने जो लोग राखी बनवाते थे। भी राखी बनवाते थे इनसे, वो फॉर सम रीजन 11th में आके मुकर गए कि नहीं नहीं मतलब चढ़ जाते थे सेठी छत पे। पागल है क्या, हो गया है अब ना? तो हाँ। बचपन का था, मैंने कहा अच्छा। बट एनीवे, और दूसरा ये था कि मैं पूरा अपने एकेडमिक लाइफ में बहुत एवरेज रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत अच्छा कभी कुछ 12th में तो फाड़ दिया था लेकिन तुमने। हाँ, तो वो इसलिए क्योंकि मम्मा पापा ने बहुत बहुत, मतलब दे पुट देयर हार्ट एंड सोल इनटू इट। और मुझे फॉर्चुनेटली 11th एंड और 12th में जाके ऐसी ट्यूशंस मिल गई थी जो एकदम, जिसे बोलते हैं ना, टीचर्स अगर आपके सही है आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। तो मेरी लाइफ में वो टीचर्स आ गए एग्जैक्टली 12th में। मेरे पास कॉमर्स थी और अकाउंट्स की ट्यूशन के लिए मम्मा मुझे, कभी कभी हम पूरी पूरी रात बैठ के पढ़े होते थे, तो मम्मा पापा, स्पेशली पापा ऑफिस से आते थे तब छोड़ने जाते थे, नहीं तो मम्मा आती थी। तो क्रेच संभालती थी वो तब। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करी है मम्मा पापा ने। और 10th 11th 12th भैया ने भी इतनी ज़्यादा मेहनत करी है। भैया तब होटल मैनेजमेंट कर रहे थे और एक्स्ट्रा गिग्स करते थे, मतलब क्योंकि होटल मैनेजमेंट ऐसा लाइन है, ऐसा फील्ड है कि आप उसमें इवेंट्स अटेंड करते हो हाँ। और आप पॉकेट मनी। पॉकेट मनानी पॉकेट मनी बनाने के देख लिए, इसमें एडिट का टाइम नहीं है, तो ऐसे ही जाने वाला है। पॉकेट मनी बनाने के लिए आपको छोटे छोटे गिग्स करते, तो भैया इवेंट्स वगैरह अटेंड करते थे। कभी कभी सुबह 6 बजे आते थे और मुझे फिर 6 बजे ट्यूशन छोड़ने जाते थे। वाह। तो मेरी जो पढ़ाई की तरफ जो इंक्लिनेशन हुई है वो 11th एंड 12th में ही होके हुई है। और उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा भैया को जाता है कि उन्होंने इतना ज़्यादा मेरे साथ इन्वॉल्व हुए वो। और मेरी इको की टीचर भी बहुत अच्छी थी, मेरी अकाउंट्स की टीचर भी बहुत अच्छी थी, और मेरे सारी टीचर्स बहुत अच्छे थे। बट मेरे जो ट्यूशन टीचर्स थे दोनों, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। दिस ऑल्सो आंसर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिव्या दी आपके पास कौन से सब्जेक्ट्स थे? तो इनके पास मेरे कॉमर्स थी। पास कॉमर्स था, और हाँ। कॉमर्स विद फैशन डिज़ाइनिंग था। मुझे मैथ्स हम्म। बिल्कुल पसंद नहीं थी, और मैं बहुत खुश हुई थी 10th में जब मेरी मैथ्स छूटी थी। और कॉमर्स मैंने ली थी, मेरे पापा कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो वो हमेशा से चाहते थे, और मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने कॉमर्स लिया, क्योंकि साइंस
बट यहाँ पे आके मास्टर्स इन साइंस कर लिया इन्होंने, हाँ, डिजिटल अब मार्केटिंग। आगे लाइफ में मैं आपको बता रही हूँ ना, लाइफ का कुछ पता नहीं होता आगे जाके आप क्या करते हो। इनफैक्ट कॉमर्स विद फैशन डिजाइनिंग, इनफैक्ट 11th-12th में मेरे से पहले बैच तक फैशन डिजाइनिंग एज अ फुल स्ट्रीम था। ओह, तो दिल्ली में कुछ ही 1-2 स्कूल्स थे जो करा रहे थे, और लक्ष्मी पब्लिक स्कूल भी करा रहा था। बट मेरे पापा ने मुझे पहले ही बोल दिया था, अगर वो एज अ स्ट्रीम है तो मैं तुम्हें नहीं लेने दूंगा, क्योंकि इमेजिन वो उससे आपका क्या होता है, बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो। अगर आप फैशन डिजाइनिंग में बाय चांस यूनिवर्सिटीज में अच्छे कॉलेजेस में नहीं गए, तो फिर आपकी लिमिटेड ऑप्शंस, आप उसके अलावा कुछ और कर ही नहीं सकते। जिस साल मैं गई उस साल वो वोकेशनल सब्जेक्ट हो गया था, मतलब कि जैसे कॉमर्स विद कुछ लोग आईटी लेते हैं, कुछ लोग इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, क्या तो फिजिकल एजुकेशन था फिजिकल एजुकेशन था, वो, जिसमें मैंने था मुझे वो पता है, आसान सब्जेक्ट। साइकोलॉजी, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट थे वोकेशनल सब्जेक्ट जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है एक मेन स्ट्रीम के साथ, जो सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट। तो मैंने फैशन डिजाइनिंग लिया अब तो था। सब बदल गया है भाई। अब तो हम्म, हाँ, सो but हाँ, यस, कॉमर्स विद फैशन डिजाइनिंग। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी इंग्लिश में, यानी इंग्लिश कि ऑनर्स किया था हाँ, हाँ। इंग्लिश ऑनर्स किया। उसके बाद मैंने अपनी बीएड करी, विच इज़ बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, जिसके बाद आप टीचर बन सकते हो, और मैं बन भी गई थी। पर उसके बाद फिर मैंने अपनी मास्टर्स करी इंग्लिश में, फिर से इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ में। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ आके एमएससी इन डिजिटल मार्केटिंग, एमएससी इन ई बिजनेस मैनेजमेंट किया, और मेरी स्पेशलाइजेशन थी डिजिटल मार्केटिंग। मैं इतना पढ़ चुकी हूँ, मुझे बोलते बोलते रियलाइज हो रहा है कि मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है, बट पता नहीं चला। अच्छा हो गया, चलो। सही है देखो। आगे पीएचडी का कभी सोचेंगे जब कीचू बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब किसी ने लिखा है, हिमांशु ने लिखा है कि ये नए साल में बैक टू बैक ब्लॉग्स डालोगे तो मज़े आ जाएंगे हमारे। तो इसका मैं क्या जवाब दूँ, सवाल नहीं है, ये कमेंट है। बट यार रेगुलर ब्लॉग्स यार हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं टू मैनेज, बट हम कोशिश करते हैं जितने ज़्यादा ब्लॉग्स डाल सकें। और हिमांशु बहुत रेगुलरली हमारी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, तो थैंक यू हिमांशु। बाकी कोशिश रहेगी रेगुलर करने की, बट विद प्रॉब्लम ये कि हमारा एक तो लाइफ बिल्कुल सेम है। हाँ हाँ, डेली। कुछ भी हम अलग नहीं कर रहे, बिकॉज ये एक रूटीन है। विद अ चाइल्ड यू नीड टू हैव अ रूटीन, अदरवाइज थिंग्स कैन जस्ट फॉल अपार्ट। तो हमने वो रूटीन बनाया हुआ है उसमें, और सैटरडे संडे कोशिश करते हैं हम बाहर जाए या कुछ करें, बट हाँ, बट वो हमारी इसके बाहर साथ वाली लाइफ साथ भी एक्चुअली काफ़ी प्राइवेट ही है, बहुत ज़्यादा हम व्लॉग में नहीं दिखाते हैं वो। तो बट देखते हैं कितना हम कंटिन्यू कर पाते हैं व्लॉग। मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये तो फिलहाल हम यूके में हैं, तो हम व्लॉगिंग कर पा रहे हैं। अगर हम इंडिया में होते तो ये ब्लॉग हमारे अभी तक बंद हो चुके होते। मैं 100% श्योर हूँ इस बारे में। हाँ, मतलब मैं नहीं करता व्लॉगिंग। एक तो यहाँ पे 3 दिन व्लॉग ना डालो तो मम्मी पापा का फोन आ जाता है, बेटा व्लॉग नहीं आ रहे हैं, हम कैसे देखें। तो एक वो भी रहता है। वो कोशिश जारी है कि रेगुलर व्लॉग्स आते रहें। किसी ने लिखा 1000 ब्लॉग्स पे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, 1000 ब्लॉग्स। और इस साल का पहला गाना कब आएगा, हमको और भी एल्बम चाहिए। इस साल का पहला गाना यार एक बहुत ही स्पेशल गाना है जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, जो मैंने 2010 में बनाया था। जो मेरा, आप कह सकते हो मेरे करियर का तो नहीं बोलूँगा, एज एन इंडिविजुअल मेरा जो एज ए कंपोजर, जो शुरू के कुछ गाने होते हैं ना जो बंदा बनाता है, जिससे उसको रियलाइज होता है कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, मैं बॉलीवुड में जा सकता हूँ। तो उस समय 2010 या 2011 में हाँ मैंने एक सॉन्ग बनाया था। इसका फेवरेट है, इसका फेवरेट सॉन्ग है, मतलब ऑल टाइम फेवरेट। इसके ऊपर कोई गाना नहीं है इसके लिए, है ना। हाँ, और तो बहुत सही सरप्राइज एलिमेंट है उस गाने में एक। बता दी क्या, थोड़ा सा हाँ हिंट बता दे दो, दे। हाँ उसमें मामा की भी आवाज है, हाँ, तो मेरी मॉम। अर्चना और मामा की आवाज में वो गाना। और बहुत सही। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ एक तरफ और वो गाना एक तरफ मेरे लिए। और मैंने बहुत सुना, आई थिंक शादी के बाद, जब शादी जब होने वाली थी, तब जब हम हाँ बात मैंने कर रहे भेजा थे, तब था। आपने भेजा था। और हाँ ये कि बहुत पुराना उस टाइम का गाना है, जब बॉम्बे शिफ्ट हुए थे नए नए, और ये सब तब बनाया था। तो तब से लेके अब तक हाँ, वो बहुत गाने बनाए हैं, बट पता नहीं वो इट हैज अ वेरी मैं वेरी बताता हूँ स्पेशल होता क्या ना, रीजन। जब मैं गया था ना बॉम्बे, तो एक प्योर आर्ट फॉर्म लेके गया था। बट बॉम्बे जाके फिर क्या होता है ना, आप कमर्शियल इंडस्ट्री में जब काम करते हो तो थोड़ा वो बोलते हैं 24 कैरेट गोल्ड को बेचने के लिए मिलाना पड़ता है उसमें थोड़ा कुछ, तब वो बिकता है जाके 22 कैरेट। तो उसके बाद से मेरा काम ना धीरे धीरे वो कमर्शियल सक्सेस के टूवर्ड्स ट्राइंग टू अचीव कमर्शियल सक्सेस, तो उसको सिंप्लीफाई करता गया मैं कि थोड़ा और सिंपल कर देते हैं, थोड़ा और सिंपल कर देते हैं। वो करते 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 वो जो एक्चुअल अर्जुना का जो एक्चुअल आर्ट फॉर्म था वो थोड़ा सा गायब हो गया।
बट वो पुराने बहुत, जो मेरे पुराने गाने ना, उसमें आपको समझ में आएगी कि आप इजीली सुनते ही बता दोगे कि अर्जुना के एस्पिरेशंस क्या हैं, वो किससे इंस्पायर हो रखा है, उसका साउंडस्केप कैसा है। तो और उसमें मेरी मॉम की आवाज़ इतनी ज़्यादा कमाल की लग रही है। हालांकि उनकी आवाज़ तो खैर अभी भी वैसी ही है। अभी हमने एक और भी हम कुछ गाने कर रहे हैं, उन्होंने कल ही मुझे कुछ रिकॉर्ड करके भेजा है। बट वो गाना इतना स्पेशल है, और वो जिसको भी मैंने सुनाया, मेरे जिन दोस्तों को भी सुनाया था, तो उस समय आई हैड कॉल्ड समबडी एल्स टू डब इट मेरी जगह पे। क्योंकि मैं अपने आप को सिंगर कंसिडर नहीं करता था, मेरा था कि मैं कंपोजर हूँ, कोई और गाएगा। जितने लोगों ने भी वो गाना डब किया, उन्होंने मेरे को कहा कि यार ये तुझे ही गाना चाहिए। ये जो जिस तरह से वर्ड्स को तुमने रेंडर किया ना, वो इनोसेंस तेरी आवाज़ में ही आएगी, एंड दैट जेल्स रियली वेल विद योर मॉम्स वॉइस। और उसमें सुरभि ताई के भी आई थिंक उसमें सबसे पहला या दूसरा गाना होगा जो उसने मेरे लिए लिखा होगा, मेरे लिए। और उसमें उनकी आवाज़ भी है डेफिनेटली। तो वो सॉन्ग, एल्बम तो पूरी नहीं आ रही अभी, बट वो सॉन्ग हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस मंथ के एंड में रिलीज़ कर दिया जाए। सॉन्ग का नाम होगा गुमसुम। और आपको वो एक अलग एरा में ले जाएगा। 100%। When are you guys planning for a second baby? Just wanna ask. यार ऑनेस्टली ऐसा सच कोई प्लान नहीं है। और कंसिडरिंग कि पहली प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी दिव्या की, और ये हमें पहले ही बता दिया गया था कि अगर आप दूसरा बेबी प्लान करते हो तो अगेन द एंटायर टर्म शील हैव टू बी ऑन बेड रेस्ट। तो आई डोंट नो इफ हम लोग, मेरे ख्याल से अभी प्रिपेयर्ड नहीं है वैसा कोई स्टेप लेने के लिए। और हमें लगता है कि अभी एक जो बच्चा है उसको पहले हम 100% अपना दे पाएँ, उसके बाद ही हम इस लेवल पे आ पाएंगे कि हम सोचें भी कि कोई दूसरा बेबी करना है। फिलहाल हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। वी आर जस्ट हैप्पी द वे थिंग्स आर राइट नाउ। वही हम अभी भी सीख रहे हैं कि किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि हमारी लाइफ अभी भी यहाँ पे बहुत नई है। मैं सिर्फ 3 साल में यहाँ आए हुए, और पुरानी ज़िंदगी से हमारी ये बहुत डिफरेंट है। सो इंक्लूड दीज क्वेश्चंस इफ़ यू कैन। ओके, ये लिखा है माई वाइब्स करके कोई चैनल है। एक तो बोला है कि प्लीज टेल योर मंथली एक्सपेंसेस एंड प्लीज सेंड यू सिंग ओ सोनी इन योर रॉ वॉइस। एंड कह नहीं पाऊंगा विद दिव्या मैम ऑब्वियसली। सो दिव्या मैम यू हैव टू आल्सो सिंग विद दिव्या मैम, मतलब वो दिव्या मैम को बिठा दिव्या के फिर मैम गाओ। बैठी हूँ। अच्छा, बस विद हो और फिर तुम गाओ। साबित गा दिया तो फिर तो ओ सोनी तुम गा लेता हूँ, कह नहीं पाऊंगा, मुझे याद भी नहीं है बट स्टिल। ओ सोनिए तेरा मेरा साथ यूं ही रहना, ओ सोनिए हर जिंद मेरी बन रहना, होठां दियां लालियां कन्ना दियां वालियां, कुछ ता है कहंदी सुनता ले वे, मेरे अपने तेरे अब से तेरे सपने मेरे, तू कदम हो रास्ता बनूं मैं, ओ सोनिए तेरा मेरा साथ यूं ही रहना। Here you go. और मैं इतनी और लूज सी शर्ट पहन के यहाँ बैठ गई हूँ वो करने के लिए बेबी। तो उससे क्या होता तो है? मैं सुंदर सी लगती तो मजा आता। सोनिया तो सुंदर ही है, तो आई उससे ज्यादा क्या सोनिया तो सुंदर? ये सुंदर अपने ही को पता नहीं क्यों है है। इसको आई लगता है कि नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मेरी नजरों से देखो। एनीवे, दूसरा गाना क्या था? दूसरा गाना क्या था? मैं उस दिन बता रहा था कह इनको कि नहीं मैं पाऊंगा। काम कर रहा हूँ, ये ऐसे आके खड़ी हुई है। याद है तेरे को? कह नहीं पाऊँ। हाँ, सुबह की रोशनी से तेरी पायलें बना दूं, रात के जुगनू में तेरी बालियां सजा दूं, ये सारे जज्बात दिल की हर एक बात मैं कह नहीं पाऊंगा, कह नहीं पाऊंगा, जमी बेच कर आसमान खरीदूं, तेरी पसंद का सामान खरीदूं, कहूँ कैसे कहाँ से दिल की जुबान खरीदूं। ये वाला जो वो है ना, आई थिंक ये स्टैंडर्ड हमने यूज नहीं किया था एक्चुअल गाने में। एक एक इसका अंतरा था, दिल की जुबान खरीदूं, क्योंकि वो जो बंदा होता है ना वो बोल नहीं सकता। पाता। हाँ, तो कहता है दिल की जुबान कहाँ से खरीदूं।
एनीवे दीज आर द 2 सॉन्ग्स दैट यू रिक्वेस्टेड। और मंथली एक्सपेंस यार हमारा लगभग आप पकड़ के चलो, इंक्लूडिंग ऑल गाड़ी की जो EMI है, बाकी जितने भी घर के रेंट वेंट मिला के सब हमारा कुछ लगभग 4500 पाउंड से लेके 5000 पाउंड तक है, जो कि इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो मेरे ख्याल से डिपेंडिंग ऑन रुपी का रेट क्या चल रहा है 5 से 5.5 लाख रुपए महीने का है यहाँ पे खर्चा, बिजली पानी काउंसिल टैक्स सब मिला के। अच्छा, किसी एक बंदे का सवाल आया था जो मेरे को याद हो गया था, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, कि क्या आप लोग रोज़ लड़ते हो, और अगर आप रोज़ लड़ते हो तो फिर आप पैचअप कैसे करते हो, क्या है कैसे? तो नहीं यार, हम रोज़ तो नहीं लड़ते, हमारी इतनी फ्रीक्वेंटली लड़ाई नहीं होती टचवुड, और जो भी होती है फिर हम बात बात करके सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि कैसे करना है। यहाँ पे एक्चुअली यार पता है कि यहाँ पे लड़ाइयों के कारण ना अलग होते हैं कि तो बहुत डिशेस नहीं डाली, बहुत सारे यहाँ से अगर वहां तक गए तो वहां क्यों नहीं जा सकता? मैं बताती हूँ आपको, यहाँ से अगर खाना बना है और वो सिंक में चला गया है अगर ये मैं पैन, लड़ता हूँ इस बात तो पे। वो सीधा उसके अंदर क्यों नहीं जा हाँ, सकता? ये तो मेरा मैं ये issue है। बोलती हूँ कि जब खाना बन रहा होता है अर्जुना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं सीधा उसमें डालने लग जाऊंगी। एक तो गरम गरम चीजें होती है, ठीक है, उसके बाद सीधा उसमें डालने लग जाऊंगी तो फिर खाना कैसे बनेगा? इतना सब कुछ खाना बनाना एक लिमिटेड एक्टिविटी तो है नहीं, इतना सारा फैला होता है सब, आपको किचन देखनी चाहिए जब बन रहा होता है। लाइव लड़ाई दिखा रहे हैं हम आपको। हाँ डिबेट एग्जैक्टली, चल तो रही ऐसे है। हमारी लड़ाई होती है। हाँ, तो मेरा मानना ये होता है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे कुछ चीज़ खाई, अभी हम हालांकि वो प्रैक्टिस शुरू कर दी है हमने, जब खाना बन रहा था तब नहीं, लेकिन जब खाना खा लिया, कीचू को भी आदत डाल दी कि भाई आपने खा लिया, इसको डिश वॉशर में डाल दो। हर बंदा अगर हर चीज़ डिश वॉशर में डाल देगा उसी समय हाथ के हाथ यूज़ करके, तो तो एंड ऑफ फिर द डे अर्चना का एक काम है कि उनको बर्तन धोने हैं, तो उनको धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये नहीं डालती कि यार ऐसी कैसे इसकी जिंदगी में आसान कर दूं, इसको चैन नहीं आना चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं मैं वैसे कोशिश बता करती रहा हूँ, हूँ। बहुत बार ऐसा भी होता है कि अर्जुना बिजी होते हैं अपने काम हाँ, के, सेशन चल रहे होते हैं, 100%। तो मैं अपने आप वो कर देती हूँ, डिश वॉशर और सब कुछ ऑब्वियसली है। हम वैसे नहीं बोल रहे। तो वही जब हमारी लड़ाई होती है तो मैं उनको वही पॉइंट बोलती हूँ कि बेबी जब आप बिजी होते हो तो मैं करती हूँ, मैं तो आपसे नहीं बोलती कुछ। तो ऐसे आप भी कभी मैंने नहीं डाला तो आप सीधा बाहर डाल दो, कोई हाँ, बात तो नहीं, वो लड़ो मत। तो इस बात पे हमारी कभी लड़ाई हो जाती है, लड़ाई बाकी हमारा कोई लड़ाई का हमने मुद्दा आपको होता छोटा नहीं। सा डेमो दिया, आपने हाँ, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट पूछा था, स्पेसिफिकेशन हमने आपको डेमो दिया है पूरा। तो ऐसे होता है हमारी लड़ाई। तो और यहाँ पे एक्चुअली आके इन्हीं एक्चुअली चीजों आई पे थिंक होती यूके है। में आके यही सब चीजें रह जाती हैं, और तो अदरवाइज अगर मतलब हम इंडिया में होते तो मुझे लगता नहीं हमारे पास कोई मुद्दा भी होता लड़ने का, है ना? हर चीज के लिए तो हाउस हेल्प थी हमारे पास। एक हमारे भैया थे थापा, जब बॉम्बे में, जब एक टाइम पे वो बहुत जबरदस्त खाना खाना बनाते बनाते थे थे। भाई साहब, और वो इतने प्यार से, भैया पकोड़े खाओगे भैया, मेरे को पकोड़े खिला खिला के ना इतना ऐसा कर दिया था उसने, मतलब पकोड़ा। हाँ, ऐसा हैवी चेहरा हो गया था मेरा बॉम्बे में, और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता था क्योंकि कभी मुझे था ही नहीं लुक्स से और वो सब चीज़ों से, बैकग्राउंड में था ना हमेशा मेरा कि स्टूडियो में काम करते हैं। अब क्योंकि मैं वीडियोस में आ रहा हूँ और वो सामने आना पड़ रहा है मुझे, तो अब मेरे को थोड़ा, अब मैं ध्यान रख रहा हूँ चीज़ों का। तो अच्छा है ना। नहीं, अच्छी बात है। हाँ, बट ये बात है कि लड़ाई हम रिजॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आराम से बैठते हैं, सारे काम खत्म करके हम आराम से बैठते हैं कि यार देख ऐसा है, ये होता है। फिर मैं अपना इंटेंशन समझाता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अगर जितना टाइम कम स्पेंड होगा किचन में, उतना फिर क्या है ना, हम बैठ जाएंगे बाहर थोड़ी देर, एक कप कॉफ़ी पी लिया, कुछ हो गया, तो हम रिजॉल्व कर लेते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि इतने बड़े इशू नहीं है वो एज सच। समझ गया? ये बात थी। दूसरा और क्या था? मुझे वो याद आ गया जब आपने कहा कि मैं पकोड़ा हो गया था, तो पकोड़े से मुझे एक बात याद आई कि जब हमारी शादी होने वाली थी तो एक पहले हमने कोर्ट मैरिज के लिए फोटोज और वो पेपर वेपर तैयार करने थे। तो भैया गया हुआ था, तब भैया फ्लाइंग करते थे, भैया भाभी, तो भैया बॉम्बे गए हुए थे, तो इनकी फ़ोटो लानी थी कुछ। तो भैया ने कहा चल मैं जा ही रहा हूँ मिलने के लिए, तो मैं ले लूँगा फ़ोटो, तो उसको बोल दिया। मैंने कहा ठीक है। तो वो फोटो लेके आए वापस, तब थोड़े गोलू भी थे, और और लंबे, बाल लंबे नहीं थे तब, छोटे बाल वाले। कटवा लिए थे अच्छा, तुमने। हाँ, और मम्मी बाल से जब मिलने के पहली लिए। बार कटवाए थे तो बहुत अच्छे कटवाए थे, पर जब दूसरी बार कटवाए जो शादी से बिल्कुल पहले, तो बिल्कुल ही छोटे हो गए थे। अब छोटा चेहरा, मतलब गोलू थोड़ा चेहरा, बहुत ज्यादा तो नहीं था तब भी, बट गोलू चेहरा और छोटे बाल। तो भैया जब वो फोटो वापस लेके आ रहे, मैंने ऐसा लगा अभी भी टाइम है तेरे पास, सोच रहे जबकि भैया को बहुत ज्यादा पसंद है अर्चना, और अर्चना को भैया बहुत पसंद है, हाँ, तो शुरू से ही। मतलब वो तो ऐसी मजाक मजाक की बात हाँ हो रही वही थी। तो, वो पंगे ही ले देते कि देख ले अभी भी टाइम है तेरे और पास। मैंने एक डिमांड भी तो रखी थी शादी पे। हाँ डिमांड रख दी थी डिमांड लड़के रखी थी। ने, कि आलू के वो क्या बोलते हैं, अ, स्नैक्स होने चाहिए। आलू की स्नैक्स नहीं, बचपन से ना जब हम शादी में जा रहे हैं तो एक स्नैक होता है आलू का, उसको क्या बोलते हैं यार? नहीं नहीं, छोटा सा हरा भरा कबाब जैसा होता है वो, हाँ तो वो मेरे को बहुत पसंद था।
मैंने बोला यार वो मतलब देख लो, अब शादी पे ये तो रखना ये तो पड़ेगा। रखना पड़ेगा, तो मतलब किसी भी मैंने कहा ये सोचना पड़ेगा, पड़ेगा, ये घर बहुत जाके बात करता हूँ, ये तो गजब आपने डिमांड। बहुत बड़ी डिमांड रखी। बट एनीवे, अच्छे से सब हो गया। हाँ, एक सवाल था कि आप दोनों में से किसको ज़्यादा पसंद है यूके में रहना। तो जब यार देखो, मुझे लगता है मेरे से पहले यूके दिव्या घूमी हुई है ना। मैं तो पहली बार आया था जब हम शादी के बाद बीच में आए थे, एक साल के बाद। मैं कुछ हफ्ते भर की छुट्टी लेके बहुत डरा हुआ, क्योंकि बॉम्बे से निकलने में मेरे को घबराहट होती थी कि मेरे काम छूट जाएगा, मेरे इतने कमिटमेंट्स थे। बट इसने कहा यार चलते हैं, कम से कम 15 दिन के लिए तो जाएं, है ना। तो शी कन्विंस्ड मी एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट ट्रिप ऑफ माय लाइफ। पहले हम एम्स्टर्डम गए थे, पहले लंदन आए थे, फिर एम्स्टर्डम, फिर वापस लंदन। और उस वहाँ यहाँ आने पर मुझे लगा कि ऐसी भी जगहें होती हैं, मतलब मैं पागल हो गया था देख के। क्योंकि हम दिल्ली बॉम्बे के अलावा मैं कभी कहीं गया नहीं, हरिद्वार गया था बस, नैनीताल, इसके अलावा कहीं गए नहीं। मैक्सिमम हिमाचल घूम लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ आके मैं क्रेजी हो गया। मैंने कहा यार मतलब एक विलेज में गए हैं, वहाँ पे भी इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, खूबसूरत कॉटेजेस बनी हुई है। और मैंने उसको ऐसे उड़ते उड़ते बोला कि यार कितना सही होगा ना अगर ऐसी किसी जगह पे स्टूडियो हो मेरा, आराम से बैठे अपना म्यूजिक बना रहा हूँ और वो सब। तो वैसे मैंने मुझे कहा और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें था, मतलब तो हो हुई गया। इनके थ्रू है, लेकिन मैनिफेस्ट मैंने करी हैं, ऐसा मुझे लगता है। हम्म। तो ऐसा मैं कहूँगा कि मैं शायद ज़्यादा पसंद करता हूँ यहाँ रहना कंपेयर टू हर। व्हाट डू यू से? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे भी बहुत बहुत पसंद है यूके। और द ओनली थिंग ऑब्वियसली बोथ ऑफ अस फील इज मिसिंग हिज फैमिली ओवर हियर। हाँ, बट वो तो अभी आएंगे ही आएंगे तो फॉर श्योर। वो ये है कि अगर वो आते जाते रहे तो आपको वो फैक्टर भी ऐसा लगता है कि चल ठीक है, वो आ गए या हाँ, हम हम चले चले गए, गए या करेक्ट कुछ। करेक्ट। जैसे मेरे को तो अब साल से ज़्यादा हो गया गए हुए। हाँ बट बीच बीच में मम्मा आ गई थी, तो एटलीस्ट ये कि चलो मम्मा भैया भाभी से मिल ली मैं। बट उधर वाले मम्मी पापा से नहीं मिल पाए हैं हम। और होपफुली अब बहुत जल्दी उनका ट्रिप वगैरह प्लान होगा। अभी वो हम अ, पासपोर्ट का जो इशू फिगर आउट कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं वैसे उसमें कोई वैसे इशू भी आएगा। नहीं, कोई मुझे नहीं लगता आएगा। और दूसरी नेम का बात ना। कि अभी ठंड है, ठंड उनको दिल्ली में ही बहुत ज़्यादा मामा को ठंड लगती है। हाँ, अब तो तो जनवरी में, यहाँ पे हाँ बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही ठंड भी हो गई यहाँ पे। इट्स नॉट फेवरेबल। तो हमने यही सोचा है कि अराउंड मार्च अप्रैल मार्च हम अप्रैल शुरू थोड़ा कर सा, देंगे। हाँ जब गर्म होगा मौसम तब आएंगे प्रोसेस वो। शुरू करेंगे और फिर वो आएंगे। तो अगर वो आते जाते रहे और हम, अगर वो रास्ता खुल जाए ना, अगर ये लगे कि हाँ सब पास पास ही है, एक दिन में आप उधर पहुंच सकते हो, एक दिन में आप इधर, वो तो है ही। तो आराम से कोई हाँ दिक्कत नहीं वो है। तो तो मैं पहले से ही पता था कि ये बहुत पास है कंट्री, देखा जाए तो ये अगर बहुत हम। बड़ा फैक्टर हाँ था हाँ जो हमने कंसिडर किया यूके को पढ़ाई करेक्ट। करने के लिए। क्योंकि और कनाडा में वैसे भी 2 साल का था मास्टर्स। हाँ, और एक और मेरे पापा के फ्रेंड थे, उन्होंने कहा था यूएस यूएस भेज दिया अर्जुना को। तो उस समय फिर हमें ये याद है तेरे को, तेरे से बात नहीं हुई थी, अच्छा। तो फिर मैंने वही समझाया, मैंने कहा वो तो पूरा इतना ज़्यादा दूर है कि यूके तो एटलीस्ट समझ में आता है कि चल ये एक एक दिन में आप सुबह बैठे बैठे शाम को शाम को पहुंच गए। पहुंच गए। तो वो भी एक फैक्टर था। और दूसरी बात ये थी कि मैं यूएस में मैं गया नहीं था, आदि गया था, आदि को उतना अच्छा नहीं लगा। और मैं यहाँ पे आया था तो मेरे दिमाग में एक अलग ही पिक्चर बनी हुई थी कि एकदम मतलब वाइब आ गया था कि यार हाँ यार शेक्सपियर यहाँ बैठ के लिखता था, क्या वाइब आई होगी, आर्टिस्टिक वाइब, मतलब ने मेरे को पूरा कंज्यूम कर हाँ लिया। कंज्यूम कर लिया था उस समय। बस यही ड्रॉबैक है एक, कि फैमिली हमारी यहाँ पे नहीं है। और बट दूसरा ये कि सारा काम हमें खुद करना पड़ता है। मुझे लगता है लेकिन वो तो ट्रेनिंग प्रोसेस है। हाँ, तो अब जाके हमें वो बहुत बड़ा काम नहीं लगता है। हमें लगता है कि चलो करना ही करना है। हाँ बट वो हो ऑब्वियसली जाता शुरू है। शुरू में बहुत ज्यादा ऐसा हो गया था कि भाई पढ़ाई भी चल रही है और इधर सेशंस भी चल रहे हैं, मुझे साथ में बर्तन भी हो रहा है। मुझे 1.5-2 घंटे लगते थे बर्तन धोने में, पता तेरे हाँ, को, उस वाले एग्जैक्टली। यूनिवर्सिटी वाले हाउस में पागल हो जाता था मैं कि भाई क्या है ये। क्योंकि वहाँ डिश वॉशर नहीं था। हाँ तो वो है। बाकी ये मौसम बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब ऐसा लगता है क्या है। बट अदरवाइज बहुत समर्स आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मतलब कि 10-10 11-11 बजे तक रात नहीं होती है, तो आपको लगता है कि मतलब बहुत ही खूबसूरत है। आप बाहर निकलो गाड़ी लेके तो ऐसा लगता है कि हाँ यार शांति है। मतलब रात को आप, दिन के बीच में आप रात को तो हर जगह ही चलो शांति होती है, दिन के बीच में भी अगर आप 1 घंटा सोने जाओ तो आपको लगता है भाई पिन ड्रॉप, मतलब मैं कुछ गिराऊंगी तो आवाज आएगी। तो ये सब चीजें अर्चना को एज एन आर्टिस्ट तो ये बहुत ही ज्यादा शुरू से मैं तो शांति बहुत वाली जगहें हाँ। पसंद है। और मुझे खैर अच्छा लगता है रौनक वौनक हो। बट ठीक है, अगर कभी मन करता है तो फ्रेंड से मिलते हैं और यहाँ परेड वरेड चले जाते हैं तो वहाँ पे
वी हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स जहाँ हम रह रहे हैं अभी, एब्सोल्युटली। कि और रौनक भी है और शांति भी है। दूसरा ये कि लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि यार इतना डिप्रेसिंग लगता है, इतना ग्रे है यूके। तो ग्रे तो मेरा फेवरेट कलर था। और मैं हमेशा जहाँ भी मैं रहा हूँ ना, जितने भी सालों मैंने अपने बॉम्बे में, जितने भी साल मैंने बॉम्बे में गुजारे हैं, मैं हमेशा ग्रे कलर के स्टूडियो में होता था अपने। और अंधेरा, ये तो बहुत लाइट है, अभी मुझे लाइट की आदत पड़ गई यहाँ आके। बट एकदम ऐसे डार्क में काम कर रहे हैं क्योंकि वो आर्टिस्टिक माहौल बना के। तो मुझे ये ग्रे एनवायरनमेंट है ना, ये मुझे बहुत सूदिंग लगता है फॉर मी। दूसरे लोगों को जिनको ब्राइट लाइट की आदत है ना, उनको लगता होगा कि शायद नहीं यार ये बहुत डिप्रेसिंग है। मेरे लिए तो बहुत नॉर्मल है ये, एंड आई क्वाइट लाइक इट। तो मुझे जब लोग पूछते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ अ परफेक्ट वेदर इन टर्म्स ऑफ, मतलब मैं ठंड और गर्मी की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल यूके को कहते हैं कि इट्स क्वाइट ग्रे। तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, मेरे को आई क्वाइट एंजॉय इट। और इस बार आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मॉम डैड आएंगे, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पहली बार वो लोग भी यूके आने वाले हैं। होपफुली सब सही हो जाए तो बहुत मज़ा आएगा। समर्स में हम लोग फिर उनको घुमाएंगे इधर उधर आसपास की जगहों पे, और we'll have a lot of fun. कीचू के पास भी he'll also get enough time to spend with दादू एंड दादी। तो बहुत मज़ा आने वाला है उसमें। मैं बोलती है मैं आऊंगी, मैं इससे इंग्लिश में बात करूंगी ही नहीं, मैंने इसको इस बार बांग्ला सिखा के जाना है, या तो हिंदी या बांग्ला में ही बात मुश्किल है, करूंगी। तो मैंने मुश्किल है, कहा आओ आप आओ। मुश्किल है। मैं नहीं सीख पाया बंगला। मम्मी मेरे से सिर्फ बंगाली में बात करती थी। तुम सीखे तो हुए हो, तुम तो मतलब बोल मुझे, हाँ, बोलते मेरे को, नहीं मैं हो। पूरी समझ लेता हूँ, पूरी की पूरी। मेरे से आप पंजाबी और बंगाली में पूरी कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। सिर्फ बात इतनी है कि मैं हिंदी या इंग्लिश में जवाब दूंगा। मराठी भी समझते हो तुम, मराठी भी पूरी समझ में आती है मुझे। क्योंकि बॉम्बे में हाँ, 10 बॉम्बे में साल रहा रहे। हूँ, सुरेश जी के वहाँ भी सीखा हूँ। तो वो बात है। बट हाँ, ये बात थी कि आई थिंक बोथ ऑफ अस इक्वली इंजॉय लिविंग हियर। अब हर चीज़ की स्ट्रगल्स हैं, हम भी अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। मेरे पापा भी बहुत सपोर्टिव हैं इस चीज़ को लेके। वहाँ पूरी फैमिलीज भी बहुत सपोर्टिव हैं। और दूसरी बात, एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि पता नहीं कितने सालों, बहुत पुरानी बात है, जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम की एक एल्बम रिलीज़ हुई थी, पहले टी सीरीज से, उसके बाद फिर सेकंड एल्बम रिलीज़ हुई जो कि हमने अपनी कंपनी से रिलीज़ की थी, जिसका नाम था आर कम्युनिकेशंस। हमारे मतलब दादा और दादी के नाम पे पापा ने एक कंपनी खोली थी। तो उससे मम्मी की एक एल्बम लॉन्च की थी महेंद्र कपूर साहब के साथ, भजनों की। और तब से पापा का एक ड्रीम था कि हमें अपना म्यूज़िक लेबल खोलना है। तो वो चीज़ फाइनली जब मैं यहाँ आया तो मैंने पूरा इस्टेब्लिश किया, एंड नाउ वी हैव अ फुल्ली इस्टेब्लिश्ड म्यूज़िक लेबल, जिसके थ्रू आपने देखा होगा कि मैं इतने सारे गाने रिलीज़ कर रहा हूँ, जिसके थ्रू आप सोचो हमारे ही लेबल के थ्रू मेरा और मेरी मॉम का गाना रिलीज़ होगा इस महीने के एंड में लगभग। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आके हो पाई हैं क्योंकि उनके सब कनेक्शंस यहाँ आके बने, उन सब चीज़ों की जो जो मतलब होता है ना, एक बुनियाद रख दी जाती है और उसके बाद वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं, वो यहाँ पे आगे हुई हैं। वो मेरे बॉम्बे में रहते हुए नहीं हो पा रही थी चीज़ें, जो जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, जो जो मेरी डील्स बन पाई। तो आई कैन से कि यहाँ पे आके कभी मैंने सोचा नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें लाइन अप हो जाएंगी। बट बाय द टाइम शी फिनिश्ड हर कोर्स, आई वाज डूइंग वन फिल्म विच वाज यूके बेस्ड प्रोडक्शन, जो बिनी एंड बाबा आपने देखी भी होगी, बिनी एंड फैमिली। वो यूके में शूट हुई थी, वो प्रोडक्शन हाउस यूके का था। दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम यूके। उसके बाद स्टूडियो बन गया, उसके बाद मेरा लेबल इस्टेब्लिश हो गया, लेबल के लिए डील्स मिल गई हमको, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवरीथिंग। सो धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे किस्मत के इस तरफ रुख क्यों मोड़ा है हमारा, यूके की तरफ। और बाकी जहाँ पे जितना लिखा है उतना वहाँ पे टाइम स्पेंड करना ही पड़ता है। तो जहाँ पे जितना भी हम हैं, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। दैट इज़ वॉट इट इज़। और कोई सवाल तो मुझे लग नहीं रहा कि बचा है। किसी ने बोला कीचू का वॉलपेपर आपके फ़ोन में है, वो दिखाइए। ये रहा। हाँ यार, एक और बात ये कि जब दिव्या का कोर्स खत्म हो गया था ना कोवेंट्री में, यहाँ पे रहने का वो जो ऐसा कोई प्लान नहीं था, जब मैं बता रहा हूँ कि जब हमने कोर्स खत्म किया था, जब उसका कोर्स खत्म हुआ था, उसके बाद हम ऑलमोस्ट ऐसे थे कि चलते हैं यार, इंडिया चलते हैं। यहाँ पे हो नहीं पा रहा क्योंकि ना हमारा कोई सर्कल था यहाँ पे, और चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी, मतलब बहुत मुश्किल लग रहा था सब कुछ करना। बट उसके बाद अचानक से एक सर्कल बन गया, हम लेमिंगटन शिफ्ट हो गए, उसके बाद लाइफ हमारी थोड़ी सी सोशल हो गई, और मेरे काम भी इस्टेब्लिश होने लग गया, दिव्या का भी चलने लग गया बढ़िया, उसको जॉब भी मिल गई, आर्यन भी यहाँ आ गया। तो वी जस्ट थॉट कि भगवान ने हमको बहुत सारे रीजंस दे दिए हैं टू टेल अस इन आवर हेड कि यार स्टे फॉर अ हाँ, बिट। स्टे, अभी रुको यहाँ पे, तुम्हारा कुछ काम बाकी है। तो आई मीन वॉट एवर हैपन्स, आई थिंक इट हैपन्स फॉर अ रीज़न।
तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर व्हाट दैट रीज़न इज़, और अपना 100% दे के हम अपनी मेहनत कर रहे हैं विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर पेरेंट्स। और धीरे धीरे आई एम होपिंग दैट एवरीथिंग विल फॉल इन लाइन। जो भी डेस्टिनी का प्लान है वो अपने आप सामने आ जाएगा कुछ टाइम में। ठीक है, ये था हमारा Q&A। इससे ज़्यादा सवाल मैं ढूंढ नहीं पाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोच नहीं सकता कि जिस दिन हमने ब्लॉग शुरू किया था ये, उस दिन कभी सोचा भी नहीं था कि 1000 ब्लॉग हम बना पाएंगे लाइफ में कभी। बट हमारी ज़िंदगी के 1000 और 1007 दिन आप मतलब देख सकते हैं और आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो डू सब्सक्राइब एंड लीव अ कमेंट। Bye-bye.